नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में जो हमारा पिछली वाली क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारा मनोविज्ञान से संबंधित हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था उसका हमने एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया था। और उस प्रैक्टिस सेट में मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों के क्वेश्चन आंसर ठीक हुए होंगे। इतनी मैं थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि शायद ठीक हुए होंगे। जिन बच्चों को ठीक नहीं हुए हैं क्वेश्चन आंसर, जिन बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया है क्वेश्चन आंसर में, कृपया करके वह पहले पुराने वाले वीडियो देखें, तब ही उनको आज कुछ समझ में आएगा और तब ही उनकी जो मनोविज्ञान से संबंधित पृष्ठभूमि है वो तैयार होगी। अभी तक लगभग हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ के माध्यम से हमने मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया। कुछ वीडियोस से हमने शिक्षा को समझने का कोशिश किया, कुछ वीडियोस से हमने शिक्षा मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी तक के वीडियोस में हमने एक ओवरव्यू जो होता है हमारा मनोविज्ञान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो ओवरव्यू हमारा होता है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अगर हम इसको एक दूसरे उदाहरण से समझें तो ऐसा कहा जा सकता है कि हम एक मकान बना रहे हैं और उस मकान की नींव को अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मतलब हमने मनोविज्ञान की नींव को कंप्लीट कर लिया है। आज से जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट होगा हमारे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो हमारा रीट का, जो हमारा सीटेट का, जो हमारा यूपी टेट का, जो हमारा DSSB का, जो विभिन्न KVS के एग्जाम में, नवोदय विद्यालय के एग्जाम में जो टॉपिक्स आते हैं उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा। अगर मैं नॉर्मल वे से बात करूं, एक साधारण जनरल तरीके से बात करूं, तो मनोविज्ञान में भले आप यूपी टेट दे रहे हो, भले आप सीटेट दे रहे हो, कोई भी टीचर एबिलिटी टेस्ट आप दे रहे हैं, तो मनोविज्ञान की जो स्टार्टिंग होती है वो मुख्य रूप से होती है बाल विकास से। किससे होती है? बाल विकास से, चाइल्ड डेवलपमेंट से। आप कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो जो पहला टॉपिक है वो स्टार्ट होता है बाल विकास। अगर हम लोग थोड़ा सा रीट की बात करें, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड, लगभग दोनों का सेम सिलेबस है। तो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक है, उसका इंट्रोडक्शन, उसका परिचय लिखा हुआ है, उसका कंटेंट लिखा हुआ है कि बाल विकास की अवधारणा। क्या लिखा हुआ है? कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की अवधारणा। अब ये जो बाल विकास की अवधारणा है जो फर्स्ट यूनिट से संबंधित है, उस फर्स्ट यूनिट में हम नॉर्मली अभी पढ़ेंगे क्या? पहले हम यूनिट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना क्या है। देखो, फर्स्ट यूनिट में बाल विकास की अवधारणा में सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि बाल विकास होता क्या है। इसकी हमें प्रस्तावना समझनी होगी, इसका हमें इंट्रोडक्शनरी पार्ट समझना होगा। दूसरा, बाल विकास में एक शब्द देखा है आपने, विकास और बाल, इन दोनों को अर्थों को हम किस में समझेंगे? प्रस्तावना में समझेंगे। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आएगा वो आएगा हमारा वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट, कि ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। वृद्धि की जगह आप कई बार एक शब्द और सुनोगे, अभिवृद्धि। वृद्धि एवं अभिवृद्धि, ये दो शब्द सुनोगे तो ये दोनों के दोनों एक हैं बेटा, आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या? इसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसकी प्रस्तावना क्या है। वृद्धि एवं विकास की कुछ परिभाषाएं समझने की कोशिश करेंगे हम कि परिभाषाओं के माध्यम से वृद्धि एवं विकास को किस प्रकार से समझाया गया है। वृद्धि एवं विकास के कौन कौन से स्वरूप हैं वो समझने की कोशिश करेंगे हम।
वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या है दोनों में? क्या दोनों एक है या दोनों अलग अलग है? अलग अलग होने के बाद भी एक दूसरे से कहां पे कोरिलेट है, वो कहां पे एक दूसरे से अंतर संबंधित है? तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? परिभाषाएं, स्वरूप, अंतर। चौथा जो इसका पार्ट आएगा वो आएगा वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं वो उसके ऊपर। तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा फिर? वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, उसका अंतर, उसका स्वरूप और उसकी जब परिभाषाएं और उसके जब कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर लेंगे तो हमारे माइंड में एक छोटा सा उसके बारे में ओवरव्यू तैयार हो जाएगा। और ओवरव्यू जैसे ही तैयार होगा हम लोग स्टार्ट करेंगे वृद्धि एवं विकास के कुछ नियम व सिद्धांत। क्या स्टार्ट करेंगे? वृद्धि एवं विकास के कुछ नियम व कुछ सिद्धांत। कि वृद्धि एवं विकास के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या थ्योरी दी है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं। जैसे वृद्धि निरंतर चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है, वृद्धि लंबवत ना होकर वर्तालुकार आकार में होती है, विभिन्न व्यक्तियों की वृद्धि की दर भिन्न भिन्न होती है। ये जितने भी रूल्स एंड थ्योरीज हैं वो नियम व सिद्धांत इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो 4-5 टॉपिक हमारे इसके वृद्धि एवं विकास का जो इंट्रोडक्शनरी पार्ट है उसमें कंप्लीट करेंगे हम। इसके बाद में हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वृद्धि एवं विकास का पार्ट स्टार्ट होगा, या जो बाल विकास का पार्ट स्टार्ट होगा, वो होगा बाल विकास का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। कि बाल विकास को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है, किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, ये हमारा पार्ट स्टार्ट होगा। और वर्गीकरण में भी हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि बालक का जन्म से पूर्व विकास कैसे होता है, जन्म से पूर्व का विकास, और जन्म के बाद का विकास कैसे होता है। बालक का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बिफोर बर्थ कैसे होता है, मतलब जब बच्चे का विकास मां के गर्भ में हो रहा होता है उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, वो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ऐसे कौन कौन से कारक हैं वो जन्म से पूर्व के विकास को प्रभावित करते हैं, ये हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। जन्म के बाद के विकास की विभिन्न जो अवस्थाएं होती हैं, मुख्य रूप से जो 5 अवस्थाएं हमारी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था, ये जो हमारी 5 अवस्थाएं हैं इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद में इन विभिन्न अवस्थाओं के जो विभिन्न फैक्टर होते हैं, जैसे वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत शारीरिक विकास आता है, फिजिकल डेवलपमेंट आता है, वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत मानसिक विकास आता है, वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत सामाजिक विकास आता है, वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत संवेगात्मक विकास आता है, वृद्धि एवं विकास के अंतर्गत नैतिक विकास आता है। मुख्य रूप से इसके 4 विकास होते हैं, मुख्य रूप से इसके 4 पार्ट होते हैं, परंतु एक सब पार्ट और जोड़ा गया है जिसका नाम है मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। तो जन्म के बाद की जितनी भी अवस्थाएं, जैसे शैशव अवस्था में बालक का शारीरिक विकास कैसे होगा, शैशव अवस्था में बालक का मानसिक विकास कैसे होगा, शैशव अवस्था में बालक का सामाजिक विकास कैसे होगा, शैशव अवस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होगा, और शैशव अवस्था में नैतिक विकास कैसे होगा, ये हम प्रत्येक अवस्था के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि शैशव अवस्था में कैसे होगा, बाल्य अवस्था में कैसे होगा, किशोर अवस्था में कैसे होगा, प्रौढ़ावस्था में कैसे होगा, वृद्धावस्था में कैसे होगा। ये मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे। परंतु अगर हम लोग बाल विकास की बात करते हैं तो बाल विकास का जो एक टाइम पीरियड होता है वो होता है जन्म से
किशोर अवस्था। इसलिए हम मुख्य रूप से जो हमारी 3 अवस्थाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी? शैशव अवस्था, पहली कौन सी है? शैशव अवस्था। दूसरी बाल्यावस्था और तीसरी किशोरावस्था। ये जो 3 मुख्य अवस्थाएं हैं, इन मुख्य अवस्थाओं को इन 4 संदर्भों में समझेंगे हम कि शैशव अवस्था में, बाल्य अवस्था में और किशोर अवस्था में बालक के ये जो विकास के फैक्टर हैं, ये किस प्रकार से बालक में विकास होता है। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि बाल्य अवस्था, जो हमारी किशोर अवस्था है, उसे हम संघर्ष व तूफान की अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं हम उसको संघर्ष एवं तूफान की अवस्था? बाल्य अवस्था को हम गिरोह की अवस्था या टोली, गैंग एज जो होती है वो कहते हैं हम। क्यों कहते हैं? उसके पीछे रीजन क्या है? जैसे शैशव अवस्था को हम लोग सांवेगिक विकास के तीव्र विकास की अवस्था कहते हैं। क्यों कहते हैं हम? इन सब चीजों को हम लोग इसके अंतर्गत समझेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया फिर कि वृद्धि एवं विकास का वर्गीकरण या बाल विकास का वर्गीकरण हम किस किस के अंतर्गत पढ़ेंगे। क्लियर है? इसके बाद में हमारा इसी यूनिट के अंतर्गत वर्गीकरण के बाद में जो हमारा टॉपिक आएगा, वो टॉपिक आएगा कि वृद्धि एवं विकास को, विकास के विभिन्न मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। विभिन्न क्या आएंगे? मनोवैज्ञानिक सिद्धांत कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले वृद्धि एवं विकास के संबंध में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कथन दिए हैं। जैसे सिगमंड फ्राइड ने वृद्धि एवं विकास के बारे में क्या कहा है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार बालक का विकास कैसे होता है, एरिक्सन के अनुसार बालक का विकास कैसे होता है, जीन पियाजे के अनुसार बालक का विकास कैसे होता है, कोहलबर्ग के अनुसार बालक का विकास कैसे होता है, वायोगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास कैसे होता है, जेरोम ब्रूनर के अनुसार बालक का विकास कैसे होता है, अब्राहिम मैस्लो के अनुसार बालक का विकास कैसे होता है, गैसेल के अनुसार बालक का विकास कैसे होगा, यूरी ब्रानफेनर के अनुसार बालक का विकास कैसे होता है, और महर्षि पतंजलि या भारतीय परंपरा के अनुसार बालक का विकास कैसे होता है। ये विभिन्न प्रकार के हम सिद्धांत समझेंगे इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अंतर्गत लगभग हम इन टॉपिक को क्लियर करेंगे। ठीक है। इसके बाद इसी के अंतर्गत जो हमारा बाल विकास की अवधारणा है, इसी के अंतर्गत एक टॉपिक आएगा कि बालक के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण, और उन कारणों में क्या क्या होगा। 2 प्रमुख कारण दे रखे हैं। पहला कारण तो दे रखा है परिवार या समाज, और बालक के विकास को यदि परिवार व समाज प्रभावित करता है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समाजीकरण, सोशलाइजेशन। समाजीकरण को हम लोग समझेंगे। दूसरा इसके अंतर्गत पार्ट दे रखा है कि विद्यालय बालक के वृद्धि एवं विकास को कैसे प्रभावित करता है। क्लियर है। और पहली यूनिट का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो बाल विकास की अवधारणा से संबंधित है, लास्ट टॉपिक हमारा क्या है कि बालक के वृद्धि एवं विकास को आनुवंशिकता, हेरिडिटी, आनुवंशिकता व वातावरण किस प्रकार से उसको प्रभावित करता है। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का बालक के विकास पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ये कुछ चीजें हम फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत, पहले टॉपिक के अंतर्गत हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी चीज की हम स्टार्टिंग करने से पहले जो हमें ओवरव्यू, एक ब्लूप्रिंट जो दिया जाता है, शायद इस ब्लूप्रिंट के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि हमें फर्स्ट यूनिट में पढ़ना क्या क्या है, हम फर्स्ट यूनिट में किस चीज का अध्ययन करेंगे। अगर
हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो बेटा हमें सारी चीज समझ में भी आएगा, मनोविज्ञान में इंटरेस्ट भी होगा और हमें ये पता चलेगा कि मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आते किस प्रकार से। जितनी भी बातें हैं बेटा मनोविज्ञान में, एक बात हमेशा याद रखना है कि जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी नियम हैं, जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं, जो जो बात मनोवैज्ञानिकों ने कही है उसको सबसे पहले खुद पर अप्लाई करके देखना कि हाँ मैं शैशव अवस्था में, हालांकि शैशव अवस्था की तो बातें हमें याद नहीं रहती हैं, परंतु फिर भी बाल्य अवस्था की कुछ बातें हमें याद होती हैं, या अगर हम हमारी बातों को भी दोबारा से रिमेंबरिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसका पुनः स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे घर में कोई छोटा बच्चा होगा, हमारे आसपास कोई छोटा बच्चा होगा, हम उसको देखने की कोशिश करेंगे और फिर जो जो सिद्धांत हमें समझे हैं कि शैशव अवस्था से संबंधित ये सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को उस पर प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि क्या वास्तव में बच्चा ऐसा करता है, और अगर करता है तो इस बच्चे का नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। अगर हम मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में अप्लाई करके देखेंगे तो मनोविज्ञान समझ में भी आ जाएगी और मनोविज्ञान में इंटरेस्ट भी बनेगा और मनोविज्ञान से संबंधित सारे क्वेश्चन भी सही होंगे। हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है बेटा, मनोविज्ञान का एक नियम है, उस नियम को आप याद रखना। अगर हम लोग नॉर्मल रूप से मनोविज्ञान को पढ़ेंगे, साधारण तरीके से, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें, अगर साधारण तरीके से हम समझेंगे तो हम मनोविज्ञान में आराम से पास हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाएंगे हम आराम से। अगर मनोविज्ञान में हमने हमारा दिमाग लगा लिया, दिमाग कैसे, बिना किसी की गाइडेंस के, बिना किसी की गाइडेंस से अगर हमने दिमाग लगा लिया मनोविज्ञान में तो हम साइको बन जाएंगे और हमें साइको नहीं बनना है। क्लियर है। और अगर बाई चांस कुछ बच्चों का ऐसा इंटरेस्ट हो कि नहीं मैं तो मनोविज्ञान में दिमाग भी लगाऊंगा, और कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि मैं दिमाग लगाऊंगा परंतु किसी के प्रॉपर गाइडेंस से, तो बेटा अगर आप किसी के प्रॉपर गाइडेंस से दिमाग लगाएंगे और अगर आप उसकी डिग्री कंप्लीट करेंगे, आप पीजी कंप्लीट करेंगे, एमए में किसी की गाइडेंस लेंगे तो आप साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे। अब चूज आपको करना है कि हमें करना क्या है, हमें पास होना है, साइको बनना है या साइकोलॉजिस्ट बनना है। देखो पास, इन तीन में से ऊपर की जो दो प्रक्रियाएं हैं ना वो बड़ी इजी है। इजी कैसे है, सिंपल वे से पढ़ोगे पास हो जाओगे, थोड़ा दिमाग लगा लिया बिना किसी के निर्देशन से, बिना किसी की गाइडेंस से, तो साइको बन जाओगे। ये बड़ा नॉर्मल है, बहुत इजी है, आप इजी वे से इस गोल को अचीव कर सकते हो और बड़ी जल्दी कर सकते हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी कर सकते हो। परंतु जो तीसरे वाला गोल है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमें अभी साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना है, अभी हमें केवल फोकस रखना है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वाला जो हमारा एम है कि हमें मनोविज्ञान में पास होना है, और पास भी कैसा, अच्छे नंबरों के साथ। हमें 30 में से लगभग मनोविज्ञान में 26, 27, 28 नंबर आ जाएं। ऐसा हुआ है कई बार कि 30 में से 30 भी आए, परंतु हमें हमारी क्वालिटी का पता है कि हम उन बच्चों में नहीं आते, हम प्रतिभाशाली बच्चे नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग होती है, हम कौन से वाले बच्चे हैं, हमारी तो स्टार्टिंग नीचे से होती है, हमारे अंदर तो जड़ बुद्धि है, मूर्ख, जड़ बुद्धि, जड़त्व वो पाया जाता है। होता है नहीं होता। हालांकि कई बच्चे, मैं ये सिर्फ समझाने के उद्देश्य से बता रहा हूँ, हम में से जितने भी, ज़्यादातर जितने भी हमारा IQ लेवल है, लगभग 60% जो हमारे पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की, वो सामान्य में आती है। हम एवरेज हैं, सामान्य, औसत है। हाँ, ना हम ऊपर के हैं ना नीचे के, बीच के हैं हम। तो हमें वही चीज याद रखनी है कि हमें सामान्य वे से ही पढ़ना है। हमें नीचे गए तो क्या हो जाएंगे, साइको हो जाएंगे, और ऊपर गए तो साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे। हमें केवल समझना है, समझ के अप्लाई करना है और पास होना है। क्लियर है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आगे हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो हमारा पहला जो चीज है उसको हम समझते हैं।
पहली चीज क्या है, बाल विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, कि बाल विकास की अवधारणा क्या है, बाल विकास बोलते किसको है हम, बाल विकास का प्रारंभ कहां से हुआ, बाल विकास के संबंध में किसने क्या कहा, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बाल विकास का सिंपल सा मतलब है, ज्यादा हमें किसी की लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है, ज्यादा हमें कुछ भी नहीं सोचना है। बाल विकास का तात्पर्य होता है कि बालक का गर्भ काल से लेकर के, कौन से काल से लेकर के, गर्भ काल से लेकर के किशोर अवस्था का जो समय है, बालक का गर्भ काल से लेकर के किशोर अवस्था का जो समय है, वह समय, उस समय का अध्ययन अगर हमें करना है, उस समय को हमें जानना है, उस समय का हमें स्टडी करनी है, तो वो समय क्या कहलाएगा, वो स्टडी क्या कहलाएगी, वो अध्ययन क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बाल विकास। बाल विकास का तात्पर्य क्या होता है, गर्भ काल से लेकर के किशोर अवस्था का जो समय होता है उसे हम बाल विकास बोलते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट बोलते हैं। क्लियर है? देखो, बाल विकास का सबसे पहले अध्ययन, सर्वप्रथम जो अध्ययन है, सर्वप्रथम अध्ययन सबसे पहले, देखो एक चीज याद रखनी है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, तो आप किसी भी चीज की स्टडी करोगे तो दार्शनिकों का नाम तो आएगा ही आएगा। दार्शनिक तो सबसे पहले है ही है हर टॉपिक में। तो बाल विकास का जो सर्वप्रथम अध्ययन है वो मुख्य रूप से दो दार्शनिकों के द्वारा किया गया था। एक दार्शनिक का नाम हमने सुना है जॉन लोक, और जो दूसरे हमारे दार्शनिक हैं उनका नाम है होब्स। जॉन लोक व होब्स के द्वारा सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन प्रारंभ किया गया था। हमें ये पता है, जॉन लोक ने ये कहा था ना कि बालक का मस्तिष्क, बालक का मन जन्म के समय कोरी पट्टी होता है, होता है नहीं होता, बोला था ना कि बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान है। तो कोरी स्लेट का मतलब उस चीज, बालक के मन में कुछ चीज ऐड भी कर सकते हैं, कुछ चीज निकाल भी सकते हैं। जैसे बालक की, जैसे उस स्लेट पे हम लिखेंगे बालक का विकास उसी के अनुसार होगा। तो सबसे पहले बाल विकास का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? जॉन लोक व होब्स के द्वारा किया गया था। इसके बाद में बालकों को शिक्षा देने की बात की गई। किसकी बात की गई? बालकों को शिक्षा देने की बात कही गई कि भाई हमने अध्ययन तो कर लिया और अध्ययन से हमने ये पाया कि प्रत्येक बालक को, यदि बालक का सर्वांगीण विकास करना है तो बालक के सर्वांगीण विकास में किसका योगदान होता है? शिक्षा का योगदान होता है। तो बालक को शिक्षा देने की बात, बालक को शिक्षित करने की बात या बालक को शिक्षा देने की बात रूसो के द्वारा कही गई। किसके द्वारा कही गई? रूसो के द्वारा कही गई। जैसे ही बालक को शिक्षा देने लगे तो हमें यह पता चल गया कि सबसे पहले तो हमने अध्ययन किया, बालकों को बारे में, बाल विकास को लेकर के हमने अध्ययन किया और अध्ययन से हमने ये पाया कि बालकों को शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा देने की परंपरा स्टार्ट हो गई। विभिन्न गुरुकुलों में, विभिन्न विद्यालयों में बालक को शिक्षा देने लग गए। परंतु उस समय शिक्षा का कोई स्पष्ट स्वरूप नहीं था कि बालक को किस प्रकार की शिक्षा दें, हम पढ़ाएं क्या और बालक को हम शिक्षा क्यों दें, इसके पीछे रीजन क्या है। तो इसके अंतर्गत, बाल विकास के अंतर्गत या शिक्षा के अंतर्गत वैज्ञानिक अध्ययन का प्रारंभ हुआ, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि बाल विकास में वैज्ञानिक अध्ययन का प्रारंभ
वैज्ञानिक अध्ययन का प्रारंभ बाल विकास में, किसमें? बाल विकास में वैज्ञानिक अध्ययन का प्रारंभ रूसो के बाद में पेस्ट्रोलॉजी द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? पेस्ट्रोलॉजी के द्वारा किया गया। देखो स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझ रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है अभी हमें। बालक विकास का तात्पर्य क्या होता है? गर्भ काल से लेकर के किशोर अवस्था तक का समय का जो अध्ययन किया जाता है वो बाल विकास कहलाएगा। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किसने प्रारंभ किया? जॉन लोक व होब्स ने किया। बालकों को अध्ययन करने के बाद में हमने क्या पाया कि यदि बालकों को सर्वांगीण विकास करना है, बालक का सर्वांगीण विकास करना है, उसके लिए महत्वपूर्ण है क्या? शिक्षा। और बालकों को शिक्षा देने की बात किसने कही? रूसो ने कही। रूसो के बाद में बाल विकास में वैज्ञानिक अध्ययन का प्रारंभ किसने किया? पेस्ट्रोलॉजी ने किया। क्लियर है? जैसे ही बाल विकास में वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत हुई तो लगभग सभी दार्शनिकों ने अपनी बात कह दी और दार्शनिक युग समाप्त होने के बाद हमारा युग आ गया मनोवैज्ञानिक युग। तो मनोवैज्ञानिक, देखो दार्शनिक जो कोई भी अध्ययन करता है वो दर्शन के हिसाब से करता है। दर्शन की लैंग्वेज अलग होती है, दर्शन की प्रोसेस अलग होती है। वो बालक को समाज के अंतर्गत रख के ज्यादा अध्ययन नहीं करता, वो केवल बालक का अध्ययन करता है कि बालक भगवान की देन है, इसलिए बालक में किन किन तत्वों का उदय होगा, किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। तो मुख्य रूप से दार्शनिकों का जो अध्ययन का आधार होता है वो होता है दार्शनिक। अब दर्शन के बाद में या दार्शनिकों के बाद में जो विकास स्टार्ट होता है वो होता है मनोवैज्ञानिकों का। धीरे धीरे बाल विकास के वैज्ञानिक अध्ययन के बाद में बात स्टार्ट होती है मनोवैज्ञानिक रूप में बाल अध्ययन की। तो मनोवैज्ञानिक रूप में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है स्टेनली हॉल को। किसको जाता है? स्टेनली हॉल को, जो कि अमेरिका के थे। किसको जाता है? स्टेनली हॉल को जाता है, जो कहां के थे? अमेरिका के थे। अमेरिका में इन्होंने अपने एक पत्र का प्रकाशन किया था, मैंने पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया था, सेमिनरी पेडागोजी। इस पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। स्टेनली हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कर दी। कहां से? अमेरिका से। और इन्होंने बाल अध्ययन की शुरुआत करने से ये पता चला, उन्हें बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कर दी और इन्होंने अमेरिका में मुख्य रूप से 2 समितियों की स्थापना की। किसकी? 2 समितियों की। और जो ये इसका टाइम पीरियड है ना बेटा, ये टाइम पीरियड है 1890 के आसपास का। 2 समितियों की स्थापना की। पहली समिति का नाम था बाल अध्ययन समिति, और दूसरी समिति का नाम था बाल कल्याण समिति। पहली समिति का क्या नाम था? बाल अध्ययन समिति, और दूसरी समिति का क्या नाम था? बाल कल्याण समिति। इन दोनों समितियों की स्थापना करने के बाद में अमेरिका में बाल अध्ययन की तेज शुरुआत हो गई। विभिन्न सुधार गृहों की स्थापना की गई, विभिन्न बालकों के अध्ययन से संबंधित केंद्र खोले गए। और इसी बीच में इन्होंने क्या किया? स्टेनली हॉल ने सबसे पहले प्रश्नावली के माध्यम से, याद रखना है आपको, सबसे पहले प्रश्नावली के माध्यम से, जो हमारी क्वेश्चनियर होती है, प्रश्नावली के माध्यम से या प्रश्नावली विधि के द्वारा
बाल अध्ययन की वैज्ञानिकता प्रारंभ कर दी। बाल अध्ययन की क्या कर दी? वैज्ञानिकता या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रारंभ कर दिया। बाल अध्ययन का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रारंभ कर दिया। कौन सी विधि के माध्यम से? प्रश्नावली विधि के माध्यम से। क्लियर है? इसके बाद में विभिन्न जन आंदोलन हुए वहां पे और बालकों के विकास की बात कही गई। जैसे वहां पे बालकों की विकास की बात कही गई थी तो धीरे धीरे वहां मारिया मोंटेसरी का काम आपने देखा है। विभिन्न देशों में फोब्रेल ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया था। विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बाल अध्ययन के बारे में अपना काम करना प्रारंभ कर दिया था। तो यहां तक ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट किसका? वर्ड के स्तर पर, या एक ओवरव्यू कॉन्सेप्ट था कि भाई बाल विकास का तात्पर्य क्या होता है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने कहा, किस दार्शनिक ने क्या बात कही, किस मनोवैज्ञानिक ने क्या बात कही। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप नोट्स तो बना ही रहे होंगे। इतना तो मैं समझ ही सकता हूं, इतना तो यहां बैठा बैठा उम्मीद लगा सकता हूं। हाँ, मुझे पता है जो बच्चे यहाँ ऑफलाइन स्टडी में आते हैं उनको तो जब वो क्लास में आएंगे ना तब पता लगेगा अभी, क्योंकि हम लोग बड़ी मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, बट आपका जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनका रेस्पॉन्स बहुत कम आया है। तो कोई बात नहीं है, वो समझ गए होंगे अभी कि हम लोग जितना प्रेम आपसे करते हैं, जितना प्यार से हम लोग पढ़ाते हैं, उतना हमारा हक भी है गुस्सा करने का। तो जब आप आओगे ना ऑफलाइन क्लास में, उम्मीद है कि बड़ी जल्दी ऑफलाइन क्लासें होंगी, बहुत जल्दी। एनसीईआरटी ने गाइडलाइन भेजी है शिक्षा मंत्रालय को। अब वो क्या डिसीजन लेते हैं थोड़े दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। तो जब ऑफलाइन क्लासों में आओगे तब पता लगेगा कितना पढ़ा है। ठीक है ना? तो यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। और जो बच्चे हमसे नहीं जुड़े हुए हैं वो भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सभी बच्चों से, जो बच्चे किसी अदर कोचिंग में पढ़ रहे हैं या अभी जिनका मन बना है कि हम शायद रीट की तैयारी करेंगे, जो सो के जागे अभी हैं, कई बच्चे मुझे पता है अभी सो के जागे, कुछ बच्चे जागने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ चलो उठ तो जाएं। तो जो बच्चे अपने प्रारंभिक स्तर पे हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में जरूर विजिट करें। यहाँ आने के बाद आपको और भी बेटर पता चलेगा यहाँ की प्रोसेस क्या होती है, वो आपको हम ऑफलाइन क्लासों की क्या प्रोसेस होती है वो आपको हम समझाएंगे। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद में दो तथ्य और हमें याद रखने हैं बाल विकास की अवधारणा से संबंधित। वो तथ्य क्या है कि भारत में बाल विकास की या भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत किसने की और कैसे की और कहां की। ये दो तीन तथ्य हैं, ये और आपको याद रखने हैं। देखो, अगर हम लोग बात करें भारत की कि भारत में बाल अध्ययन की स्थापना किसने की या भारत में बाल अध्ययन का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले भारत में 1920 में, कब? 1920 में, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, 1920 के समय में एक व्यक्ति का नाम था गीजू भाई वाघेला। गीजू भाई वाघेला, नाम से समझ गए होगे कहां का है ये, समझ गए होगे ना। जहां पे इस तरह के शब्द आ जाए, भाई शब्द आ जाए किसी के नाम में, तो तुरंत समझ जाना कि भाई शब्द कहां की व्याख्या करता है, गुजरात की। कहां के थे? गुजरात के थे। गीजू भाई वाघेला ने मारिया मोंटेसरी से प्रभावित होकर, किससे? मोंटेसरी से प्रभावित होकर, किससे प्रभावित हुए? मारिया मोंटेसरी से प्रभावित हुए और उनसे प्रभावित होकर इन्होंने सबसे पहले गुजरात में बाल मंदिर संस्था की स्थापना की। किसकी स्थापना की? बाल मंदिर संस्था की स्थापना की। बालकों के सर्वांगीण विकास से, बालकों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, इस संस्था ने विभिन्न प्रोग्राम चलाए। कब चलाए? 1920 में
कहाँ पे? गुजरात में। किसके द्वारा? गीजूबाई वाघेला के द्वारा। किससे प्रभावित थे? मोंटेसरी से प्रभावित थे। किया क्या? बाल मंदिर संस्था की स्थापना की। इसके बाद में एक हमारे महिला वो आते हैं जिनका नाम है 1930 का समय आता है और उस महिला का नाम है ताराबाई मोडेक। क्या नाम है? ताराबाई मोडेक। ताराबाई मोडेक जो कि मुख्य रूप से मुंबई के थे। कहां के थे? मुंबई के। ताराबाई मोडेक ने भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत कर दी। किसकी शुरुआत कर दी? बाल अध्ययन की शुरुआत कर दी। क्लियर है? किसकी शुरुआत कर दी? बाल अध्ययन की शुरुआत कर दी। किसने? ताराबाई मोडेक ने। तो ये दो तथ्य में भारत के विकास में भारत में बाल विकास से संबंधित हमें याद रखने हैं। 1920 में गीजूबाई वाघेला और 1930 में ताराबाई मोडेक। क्लियर है? बाल विकास से संबंधित हम केवल दो अवधारणाओं को और समझने की कोशिश करेंगे, दो परिभाषाओं को समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद हमें समझ में आए कि बाल विकास होता क्या है। देखो, दो परिभाषाएं किस किस की है? एक परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। किसकी है? जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था? जेम्स ड्रेवर ने यह कहा था कि बाल विकास का तात्पर्य जन्म से लेकर परिपक्वता के समय तक होता है। परिपक्वता के समय तक होता है। क्या बात कही इन्होंने, जेम्स ड्रेवर ने, कि बाल विकास का जो तात्पर्य है, बाल विकास का तात्पर्य क्या है कि जन्म से लेकर परिपक्वता के समय तक बालक में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उसका संबंध किससे है? बाल विकास से संबंधित है। दूसरे हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं। मैंने कहा था ना, हर जगह इसकी आएगी, हर जगह ये अपनी टांग अड़ाता ही अड़ाता है। क्रो एवं क्रो, ये आपका लास्ट तक पिंड नहीं छोड़ने वाला है। दो मनोवैज्ञानिक है ये। इन्होंने क्या कहा बाल विकास से संबंधित? इन्होंने ये कहा कि गर्भकाल से लेकर, कहां से लेकर? गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था, गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन, के प्रारंभ तक का अध्ययन बाल विकास कहलाता है। कहां से लेकर? गर्भकाल से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभ तक का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? वो बाल विकास कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बाल विकास से संबंधित जो एक ओवरव्यू था, जो एक इंट्रोडक्शनरी पार्ट था, वो आपको समझ में आया होगा। और कल के लेक्चर में हम लोग हमारा स्टार्ट करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं घर पे होंगे, सेफ होंगे। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।